Hello my dear friends. Once again I welcome you all to this another video on this YouTube channel. मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार जो हम भारतवर्ष में या पूरे विश्व में कहीं पर भी मनाते हैं, उन सभी फेस्टिवल्स का कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस, स्पिरिचुअल मीनिंग है। आज हम सभी बहुत धूमधाम से अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में क्रिसमस का फेस्टिवल मना रहे हैं। क्रिसमस भी हम सबके लिए बहुत प्यारा, बहुत सुंदर और मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा गहरा अर्थ लेकर के आया है। तो देखते हैं कैसे हम इस फेस्टिवल को मनाते हैं और कैसे उसका आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। तो कहा ऐसा जाता है कि रात को सेंटा आते हैं और हम सभी के लिए, पर्टिकुलरली बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। और बच्चे नॉट ओनली फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी बट फ्रॉम ऑल अदर कम्युनिटीज़ बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि सेंटा आएंगे और हमारे लिए गिफ्ट्स लाएंगे। अब हम इसका ज़रा सा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देखें और लॉजिकली सोचें, क्या कभी किसी ने सेंटा को देखा है? क्या रियली सेंटा आएंगे? इसका क्या मतलब है? सेंटा एक ओल्ड एज्ड पर्सन दिखाए हैं, ओल्ड एज्ड पर्सन, और वो आते हैं और गिफ्ट्स लेकर आते हैं। एक्चुअली अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, इस बात को कृपया करके, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई और जिस भी नाते से आप देखें, उस नाते से ये मेरी आपको एक सजेशन भी है और रिक्वेस्ट भी है कि इस बात को आप बहुत सीरियसली लें, बहुत सीरियसली लें और अपनी लाइफ में इस चीज़ को एक्सेप्ट करके थोड़े दिनों के लिए, जस्ट फॉर फ्यू डेज एक्सेप्ट व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ और इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें। आपका कुछ भी नहीं लगेगा इस बात में, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखें मैं आपको क्या बात बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद वट एवर एक्सपीरियंस यू एक्सपीरियंस, और फिर उसके बेसिस पर आप अपनी लाइफ में आगे चलिए। यू आर फ्री टू डू सो। सो सेंटा मीन्स एन ओल्ड एज्ड पर्सन, और वो आधी रात को आते हैं बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर। मतलब जब ये पूरी दुनिया काली रात के समान हो जाती है, 24 आवर्स में आने वाला दिन और रात नहीं, पर जब ये पूरी दुनिया ही कलयुगी रूपी घोर रात्रि, आयरन एज्ड वर्ल्ड बन चुकी होती है, उस समय पर गॉड, जिनको हम परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, नूर इलाही कहते हैं, वो स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। He descends on this planet Earth. He descends, वो आते हैं, अवतरित होते हैं। और जब वो अवतरित होते हैं, क्योंकि कहा गया है गॉड इज लाइट, गॉड इज लाइट, इसीलिए चर्च में दे बर्न कैंडल्स एंड वी पीपल बर्न दियाज। हम मंदिर में दिया जलाते हैं, वो चर्च में कैंडल जलाते हैं, बिकॉज गॉड इज लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, नूरे इलाही, निराकार, जिसका ऐसा कोई आकार नहीं है जैसा हमारा आकार है। सो जब परमात्मा गॉड आते हैं इस धरती पर, तो वो आकर के एक बुजुर्ग तन का आधार लेते हैं, बुजुर्ग तन का आधार, जिसको आज हम याद में और यादगार के रूप में
सेंटा बोल रहे हैं कि हमारी सबकी, हम बच्चों की, हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं। और वो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आकर के हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, हमारे को मन इच्छित फल देते हैं। हमारे लिए सोचिए ना, परमात्मा जब इस सृष्टि पर आएंगे तो क्या वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं लेकर आएंगे, खाली हाथ आएंगे? तो वो हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। लेकिन रात 24 आवर्स में आने वाली दिन और रात्रि से मतलब नहीं है, अपितु कलयुगी रूपी घोर काली रात जो वर्तमान समय में चल रही है। और आई एम श्योर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस समय इस वीडियो को देख रहा हो और कहे कि कलयुग नहीं चल रहा है। हम सब एक्सेप्ट करेंगे कि घोर कलयुग चल रहा है, और इसी घोर कलयुग में परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, जिसके लिए कहा गया है मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ये हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, मैं इन स्थूल नैनों से दिखाई नहीं देता। परमात्मा को देखने के लिए बुद्धि की आंख, मन की आंख चाहिए। और अब जो मैंने ये बात बोली, इसको एक्सेप्ट करते हुए जस्ट फॉर फ्यू डेज आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और वही ट्रू मेडिटेशन है। आने वाले समय में मैं इस बात को और डिटेल में भी बताऊंगा। अभी ये बात इट्स नॉट ओवर येट, इट्स नॉट ओवर, रादर इट्स द बिगनिंग। ये तो यहाँ से तो एक शुरुआत होती है। अभी इसको समझना, हाउ ही कम्स, देन व्हाट आई हैव टू डू, हाउ शुड आई कनेक्ट टू हिम नाउ। तो यहाँ से एक नए सफ़र की शुरुआत होती है, यहाँ से एक नए एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है कि अब मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, चेक करूँ, एक्सपीरियंस करूँ। और जब मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो पूरी दुनिया एक साइड पर हो और मैं दूसरी साइड पर हूँ, तब भी मैं कभी नहीं कुछ और मान सकता। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया होगा, आई विल बिलीव, आई विल ट्रस्ट ओनली एंड ओनली दैट। तो टू नो मोर अबाउट इट, हाउ ही कम्स, व्हाट ही डज, मैं चाहूँगा आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से डिटेल में समझें। फॉर योर हेल्प, आपके पास में विदिन 2 to 3 किलोमीटर्स, विदिन 2 to 3 किलोमीटर्स आपको ब्रह्मा कुमारी सेंटर ज़रूर मिलेगा। यू मस्ट विजिट देयर एंड गो एंड इंक्वायर। क्या है ये राज, समझें। आपका कुछ भी नहीं लगना इसमें, एब्सोल्युटली नथिंग। जस्ट गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट क्या है ये। जब मैं इतने कन्विक्शन, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ तो बात होगी ना। तो क्यों ना हम जा करके एक बारी समझें और ट्राई करके देखें व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। और अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में या किसी भी तरह से पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, एंड आई विश यू ऑल अ मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस न्यू ईयर पर, इस क्रिसमस पर अपने ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दें। न्यू बिगिनिंग विद गॉड। सोचिए ये जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। विद दीज विशेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड मेरी क्रिसमस वंस अगेन।